अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की वीडियो में हम द मेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन को स्टडी करेंगे जो एसोसिएटेड है नॉम चॉम्स्की के साथ। बेसिकली चॉम्स्की ने क्रिटिसाइज़ किया था और चैलेंज किया था बिहेवियरिस्ट थ्योरी को, और इन रिज़ल्ट अपनी ये थ्योरी प्रपोज की थी। जहाँ एक तरफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी ये कहती है कि लैंग्वेज एक बिहेवियर है और उससे आप सोसाइटी या इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके सीख सकते हैं, वहीं ये कहते हैं कि लैंग्वेज एक मेंटल प्रोसेस है। जहाँ एक तरफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी ये कहती है कि लैंग्वेज इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट के ज़रिए लर्न की जा सकती है, पॉलिश की जा सकती है, वहीं ये कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग एक इन्नेट एबिलिटी की वजह से होती है, और वो इन्नेट एबिलिटी हर इंसान के अंदर पैदाइश के वक्त ही मौजूद होती है। यही यूनिकनेस इनकी थ्योरी का पहला की कॉन्सेप्ट भी है, इन्नेटनेस हाइपोथेसिस। यानी इन्होंने लैड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। वो लैड क्या है? वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हर बच्चे के अंदर बाय बर्थ ये डिवाइस पाई जाती है, और ये डिवाइस एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर है जो उन्हें लैंग्वेज एफिशिएंटली और क्विकली लर्न करने में काफ़ी हेल्प करता है। ऐसा साबित हुआ कि लैंग्वेज एबिलिटी तो इनबॉर्न है, ये डायरेक्टली एसोसिएट या डिपेंड नहीं करती इन्वायरमेंट के ऊपर। सेकंड कॉन्सेप्ट ये देते हैं यूनिवर्सल ग्रामर का। यूनिवर्सल ग्रामर से मुराद सेट ऑफ रूल्स हैं या कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो हर ह्यूमन के अंदर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा हो रहा है नॉलेज के साथ ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, यानी उस बच्चे के पास सेट ऑफ रूल्स हैं अपने, तो वो रूल्स उसे हेल्प करेंगे कोई भी लैंग्वेज जो उसको सिखाई जा रही है उसका स्ट्रक्चर सीखने में, और वो फिर लैंग्वेज अच्छे से लर्न कर सकेगा। थर्ड इनका पॉइंट जो है वो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म जाता है बिहेवियरिस्ट थ्योरी के ऊपर, क्योंकि बिहेवियरिस्ट थ्योरी बिलीव रखती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाले ट्रायंगल पे, बट ये कहते हैं कि नो, स्टिमुलस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज जो इनपुट है जो बच्चे को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, और वो इम्परफेक्ट भी हो सकती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने बात पूरी सुनी, हो सकता है कभी बच्चा आधा अधूरा लफ्ज़ सुने, कभी बच्चे ध्यान से नहीं सुने, बट स्टिल बच्चे जो हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स ग्रामर सीख लेते हैं। समटाइम्स वो ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं या ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट कर लेते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने होते। तो ये सब कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है कि हर बच्चे के पास इंटरनल नॉलेज मौजूद है, यानी वही यूनिवर्सल ग्रामर वाली बात आ गई कि बच्चे के पास अपना नॉलेज है जो उसे हेल्प कर रहा है उन चीज़ों से बियॉन्ड जाने में जो इन्फॉर्मेशन उसको ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है। बच्चा उससे आगे की चीज़, यानी स्टिमुलस पीछे रह गया, बच्चा तो ज़्यादा सीख रहा है कॉम्प्लेक्सिटी वाइज। फोर्थ पॉइंट पे ये कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बहुत फास्ट है और वो बहुत प्रिडिक्टेबल भी है। अब प्रिडिक्टेबल इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिमिलर स्टेजेस से ही गुजरते हैं जब वो कोई भी लैंग्वेज डेवलप कर रहे होते हैं, यानी वो सीख रहे हैं। अब वो बच्चे, हो सकता है कि कोई बच्चा कौन सी लैंग्वेज लर्न कर रहा हो या कोई कौन सी कर रहा है, बट स्टिल उनकी स्टेजेस बहुत सिमिलर हैं, और उन सिमिलर स्टेजेस की वजह से एक पैटर्न सा बन जाता है, और वो पैटर्न फिर हेल्प करता है मैकेनिज्म को समझने में कि लैंग्वेज कैसे लर्न की जाती है। सिमिलरली बिहेवियरिज्म में क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज़ होती दिखाई देती है, बिकॉज बच्चा वही इमिटेट कर रहा है जो वो सुन रहा है अपने बड़ों से, वो वही कॉपी कर रहा है जो वो दूसरों से सुन रहा है। बट चॉम्स्की कहते हैं कि क्रिएटिविटी बहुत है लैंग्वेज में। कैसे है कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा ऐसे न्यू सेंटेंसेस बनाते हैं, उन्होंने कभी पहले नहीं सुने, वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स लगा लेते हैं, हो सकता है उनको उन स्ट्रक्चर से एक्सपोज ही ना उनको किया गया हो, बट फिर भी उनका इंटरनल जो रूल्स का स्ट्रक्चर है, उनकी जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है वो उनको हेल्प कर रही है, और अगेन ये सिर्फ इमिटेशन की वजह से तो नहीं हो सकता। सो मेंटलिस्ट थ्योरी बेसिकली यही आर्ग्यू कर रही है कि बच्चे जो हैं वो एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम्ड सिस्टम लेके पैदा हो रहे हैं जो उनको लैंग्वेज एक्वायर करने में काफ़ी हेल्प कर रहा है, और चॉम्स्की जो हैं वो लैंग्वेज को एक मेंटल सिस्टम की तरह देखते हैं, वो एक बिहेवियर नहीं समझते इसको। और ये जो थ्योरी है इसने बेसिकली मॉडर्न लिंग्विस्टिक की फाउंडेशन रखी है, ये बेस है, और ये थ्योरी स्टिल टिल डेट इन्फ्लुएंस करती है लैंग्वेज एक्विजिशन के सिलसिले में जितनी भी रिसर्चेस कंडक्ट होती हैं उनमें, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर भी इस थ्योरी का काफ़ी रोल है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी।